आखिरकार 3 साल के लंबे इंतजार के बाद फिल्म पुष्पा 2 द रूल थिएटर्स में आ चुकी है। अल्लू अर्जुन की मूवी को देखिए फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज और जबरदस्त लव मिल रहा है। देर रात से ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सिनेमा घरों के बाहर फैंस जुट गए हैं। हर शो हाउसफुल जा रहा है। आलम यह है कि बीती रात हैदराबाद के संध्या थिएटर के बाहर भगदड़ जैसे हालात हो गए। बंगलुरु में पुष्पा के मिडनाइट शोज को कैंसिल कर इन्हें सुबह 6 बजे के लिए शिफ्ट किया गया। अल्लू के फैंस थिएटर के बाहर पुष्पा 2 की रिलीज का जश्न मनाते दिखे। एक्टर के बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। फैंस ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। साउथ सुपरस्टार को लेकर फैंस की दीवानगी अलग ही लेवल पर दिखाई दे रही है। अब सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर पब्लिक रिएक्शन आने लगे हैं। 3 साल बाद लौटा पुष्पा अब और भी पावरफुल बन चुका है। फैंस फिल्म के क्लिप्स वायरल कर रहे हैं। अल्लू की एक्टिंग की तारीफ करते थक नहीं रहे। कुछ का यह भी मानना है कि मूवी सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। तो करीब 500 करोड़ के बजट में बनी पुष्पा 2 इंडिया की महंगी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। तो देख लेते हैं बिजनेस के मामले में यह फिल्म जिसका नाम है पुष्पा 2 क्या धमाल मचाती है। रिलीज से पहले ट्रेलर लॉन्च पर पुष्पा 2 का जो क्रेज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में देखने को मिला था, रिलीज के बाद पुष्पा द रूल को लेकर वही दीवानगी पूरे देश में देखने को मिल रही है। स्टारडम क्या होता है, स्टार्स को लेकर दीवानगी कैसी होती है, कैसे एक फिल्मी सितारा फैंस के दिलो दिमाग पर काबिज हो जाता है, पुष्पा 2 की रिलीज ने एक बार फिर साबित कर दिया है। अल्लू अर्जुन को लेकर फैंस की दीवानगी बता रही है कि साउथ में सितारों का जलवा कितना बेमिसाल है। इतने फैंस आए, बैरिकेड टूट गए, मैं तो पागल हो गया मूवी देख के। इतनी बढ़िया मूवी थी। कल रात को मैं आया था, 8 बजे से लेके 10 बजे तक भीड़ हटी ही नहीं। और जब अंदर गया और अल्लू अर्जुन सर के साथ मूवी देखी, फिर तो ऐसा दिमाग खराब हो गया मेरा। ऐसी बढ़िया मूवी, परफेक्ट था। पुष्पा 2 इज डिफरेंट सर। पुष्पा 2 बहुत बेहतर है। पार्ट 1 से बहुत अच्छा है सर। He got a national award. I think he will get an international award this time. अच्छा है, मूवी अच्छा है, बहुत अच्छा है। फुल फाइट सीन्स अच्छा है, कोरियोग्राफी अच्छा है, सॉन्ग्स अच्छा है। सिनेमा अच्छा है, पूरा क्लाइमैक्स में पूरा ट्विस्ट दे दिया है। पार्ट 3 में पूरा फाइट्स, फुल ऑफ फाइट्स रहते हैं। फिल्म रिलीज के बाद अब तक पुष्पा 2 के 6 से 7 शो हो चुके हैं, लेकिन सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर शो के पहले घंटों पहले से दर्शकों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ये हैदराबाद का संध्या थिएटर है, जहां बुधवार को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग रखी गई थी। कल रात में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग के चलते कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनको बताते बताते थक जाएंगे। एक है अल्लू अर्जुन, रश्मिका दोनों खुद यहाँ पर संध्या थिएटर आए थे। पहली स्क्रीनिंग जो पुष्पा 2 द रूल की हुई थी, उसको अपने यहाँ पर विटनेस करने के लिए, मूवी को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। काफी भारी भीड़ यहाँ पर कल से अब तक जुड़ी है। पूरे थिएटर को सजाया गया है और आसपास के थिएटरों में भी काफी जश्न का माहौल है। इस थिएटर के चलते, इस मूवी के चलते, खास करके इस मूवी के चलते लोग में एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। जश्न का माहौल आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर बाहर मूवी देखने के बाद बाहर निकल रहे हैं और काफी जो है इस मूवी के एक्साइटमेंट को जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं। कल रात से ही फैंस का हुजूम सिनेमा घरों के बाहर उमड़ पड़ा। थिएटर्स के बाहर जमा हुए अल्लू अर्जुन के इन फैंस ने जमकर आतिशबाजी की। कुछ ही पलों के लिए ही सही, आसमान रंगीन रोशनी से नहा उठा। इस दौरान हाथों में अल्लू अर्जुन के पोस्टर लेकर पहुंचे कई फैंस ने फिल्म पुष्पा 2 के गीतों पर खूब डांस किया। किसी ने अल्लू अर्जुन के पोस्टर की आरती उतारी, तो कई फैंस अल्लू अर्जुन के पोस्टर का दूध से अभिषेक करते नजर आए। अच्छे, ठीक लग रहा था। फाइट्स अलगे, फाइट्स सॉन्ग्स अच्छा है, अलगे क्लाइमैक्स का फाइट अच्छा है। The best fight scene I have ever seen in this cinema industry. The best. Violence more than Ram Gopal Verma and Sandeep Rendiborna. अपने फैंस की ये दीवानगी देख अल्लू अर्जुन खुद को रोक नहीं पाए और आधी रात को अपने चाहने वालों से मिलने के लिए हैदराबाद में थिएटर के बाहर पहुंच गए। अल्लू अर्जुन को अपने सामने देख फैंस का जोश हाई हो गया। अपनी कार की सनरूफ से बाहर निकलकर अल्लू अर्जुन ने हाथ जोड़कर फैंस का अभिवादन किया। इस दौरान उनकी एक झलक अपने कैमरे में कैद करने के लिए फैंस बेताब दिखे।
अल्लू अर्जुन की मौजूदगी में भी म्यूजिक और फैंस का डांस जारी रहा। फैंस का ये जलवा थिएटर के अंदर भी कायम रहा। पर्दे पर जैसे ही अल्लू अर्जुन की एंट्री हुई, सभी ने अपने मोबाइल की लाइट जलाकर उन्हें सैल्यूट किया। 3 साल पहले रिलीज हुई पुष्पा फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बम्पर कलेक्शन किया। साउथ में जितनी लोकप्रियता इस फिल्म को मिली, नॉर्थ इंडिया में भी उतना ही इस फिल्म ने धमाल मचाया, जिसकी झलक पटना में पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च पर देखने को मिली थी। अब पुष्पा 2 को लेकर फैंस का जो क्रेज देखने को मिल रहा है, उससे कहना गलत नहीं होगा कि पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर वाकई रूल करेगा। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे पटना, जहां अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च किया था और जहां अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने को लाखों की संख्या में फैंस गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए थे। अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है तो पुष्पा 2 किस तरह से पटना के थिएटर्स में धमाल मचा रही है, देखिए खास रिपोर्ट। फैंस जो है वो पुष्पा के लिए थिएटर्स तक पहुंचे। हम आपको पटना के रीजेंट सिनेमा का हाल दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शो देख के निकाय। पुष्पा 2 के बारे में क्या कहिएगा? बहुत अच्छी मूवी थी। उसका अभी जो एक्शन था पिछले मूवी से बहुत अच्छा था। फीलिंग जाएगी, फीलिंग किस करने में फीलिंग जाती है। गाना इसमें भी चला है क्या? हाँ बहुत चला है। इसमें वर्ल्ड फायर है, वर्ल्ड फायर, वाइल्ड फायर है। ये देखिए, ये तमाम फैंस जो हैं वो पुष्पा 2 के लिए पहुंचे हैं थिएटर्स तक और जो लोग हैं वो खासे उत्साहित है। कैसा पुष्पा 2 का रिस्पांस बताइए? बढ़िया रिस्पॉन्स, बहुत बेहतरीन मूवी एकदम फर्स्ट क्लास है। और जैसे पुष्पा राज ने कहा था कि पुष्पा राज फायर नहीं, पूरा फूट से एकदम वाइल्ड फायर। पुष्पा 1 से ज्यादा बहुत भयानक। और हम लोग पुष्पा 3 का वेट कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, तमाम फैंस जो हैं वो पुष्पा 2 को इस वक्त लेकर कितने एक्साइटेड है पटना में। और यही स्थिति लगभग कमोबेश पटना के हर थिएटर में है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो थिएटर के अंदर पुष्पा 2 देखने वाले फैंस हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त हम आपको पटना के रीजेंट सिनेमा से ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। क्या क्रेज है, क्या दीवानगी है, फैंडम इसको कहते हैं। एक्चुअली ये एक्चुअल फैंडम होता है। हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। मनीषा, ये क्रेज, ये पागलपन, ये दीवानगी, आपने मूवी देखी या नहीं देखी? पहला सवाल तो यही है मेरा। अगर देखी है तो आपका रिव्यू सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी। शगुफ्ता, पुष्पा का जो राज है ना वो हर जगह है। दिल्ली एनसीआर की बात हो या फिर हर किसी एक राज्य की बात हो, ये राज जो है चारों तरफ है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी देखी होगी और एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार देखी होगी। तो पुष्पा 1 तो देखी, पुष्पा 2 भी देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पर जो रहता है ना, बहुत ज्यादा भीड़ नजर आती है। तो वो चीज मैं चाहती थोड़ी लाइट हो जाए, लेकिन समय निकाल के मैं भी जरूर देखना चाहूंगी। लेकिन बात आज पुष्पा 2 की हो रही है, द पुष्पा द रूल की हो रही है। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो टिकट्स जो है सुबह से ही बिकनी शुरू हो गई। 7 बजे पहला शो लगा दिल्ली एनसीआर का, लेकिन अभी माहौल थोड़ा ठंडा नजर आएगा। वो ठंडा इसलिए क्योंकि वीकडे है और पुष्पा 2 की जो ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा है। पुष्पा 1 3 घंटे की थी, तो वहीं पुष्पा 2 3.5 घंटे की मूवी है, जिसमें आधे घंटे का या 15-20 मिनट का इंटरवल भी है। तो करीब न करीब 4 घंटे एक मूवी को लेने में तो काफी ज्यादा लंबे समय, तो लोगों का उस हिसाब से टाइम निकालना बेहद कम है। वीकडेज की अगर बात करें तो वीकेंड में फुल हाउसफुल जो है वो बिल्कुल जाने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी भी शोज जो है वो ऑनगोइंग है। सुबह पुष्पा का पहले 10:15 बजे का शो था और उसके बाद अब 2:55 का शो है। तो लोगों की भीड़ जो है बाहर नहीं, लेकिन अंदर जरूर है, सिनेमा हॉल्स के अंदर है। 6:30 बजे के शो की बात करूं, क्योंकि शाम का वक्त जब होता है, लोग अपने दफ्तर से फ्री हो जाते हैं, तो उनके पास वो समय होता है कि वो जाए और मूवी देखे। तो शाम की जितनी भी शोज जो दिल्ली एनसीआर के, अभी फिलहाल मैं आपको सीपी का हाल बता रही हूँ। सीपी में 3 शो है, 3 सिनेमा हॉल्स है और तीनों में जितनी भी शाम के शोज लगे वो सब के सब सोल्ड आउट है, हाउसफुल जा रहे हैं। और इसी को देखते हुए थोड़ा सा प्राइस जो है वो राइज किया गया, क्योंकि ये तो हमेशा देखा जाता है, क्योंकि जिस मूवी का सबसे ज्यादा क्रेज होता है वहां पे थोड़ा बहुत जो प्राइस में मुझे लगता है कि वीकडेज या वीकेंड जो है पुष्पा 2 के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो क्रेज, जो एक्साइटमेंट, जो जोश हम देख रहे हैं फैंस में ना, वो मतलब बीट ही नहीं कर सकता किसी चीज को। तो आज भले ही वीकडेज हो, लेकिन जो भीड़ है, चाहे वो हैदराबाद से हो, चाहे वो मुंबई से हो, जो हम सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं,
आप बिलीव नहीं करेंगे कि फैंस कितने क्रेजी हो सकते हैं अल्लू अर्जुन के लिए। तो लौटूंगी आपके पास, एक बार रुक करते हैं फिर से हैदराबाद का, जहां अब्दुल हमसे जुड़े हुए हैं। अब्दुल, सुबह भी आपने तस्वीरें हमें दिखाई कि किस तरह से लंबी लंबी कतारों में जो फैंस हैं वो थिएटर्स के बाहर पहुंचे हुए हैं। तो अभी का क्या माहौल है, क्या तस्वीरें हैं, कितने लोग हैं, कितने शोज जो है वो अब तक हो चुके हैं? देखिए, लगभग 5 शो अब तक हो चुके हैं। लगभग कल रात में एक स्पेशल स्क्रीनिंग 9:30 बजे से शुरू हुई थी, जिसको देखने के लिए अल्लू अर्जुन खुद अपनी टीम रश्मिका और जो पुष्पा 2 द रूल की टीम है उनके साथ पहुंचे थे संध्या थिएटर, जहां पर उन्होंने देखा। हालांकि काफी भारी भीड़ देखने को मिली फैंस की। अगर ये फैंस यहाँ से सिर्फ हैदराबाद से नहीं बल्कि तेलंगाना के कोने कोने से, आंध्र प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर आए थे सिर्फ एक अल्लू अर्जुन की झलक पाने के लिए। और ये द मोस्ट वेटेड मूवी का जो इंतजार था वो कल खत्म हुआ और शोज लगातार फुल जा रहे हैं। एक्साइटमेंट लोगों में, जोश काफी भारी दिखाई दे रहा है। ना ही अल्लू अर्जुन के फैंस बल्कि जो लोग इस मूवी के लिए इंतजार में थे उनका भी एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पर दिखाई दे रहा है। और खास करके हैदराबाद की अगर माने तो थिएटरों में जश्न वाला माहौल है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनको भीड़ संभालने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस मूवी के चलते। हालांकि जो हमारी बातचीत हुई थी अल्लू अर्जुन से, उन्होंने कहा कि वो फैंस जो है, आई लव माई फैंस, वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जिसके बाद हमने देखा कि कैसे फैंस का जोश और ज्यादा उभरता कल रात में संध्या थिएटर में दिखाई दिया। और अभी तक हाउसफुल जा रही है पूरी मूवी और जो अंदर से थिएटर के अंदर जो माहौल है उसकी गूंज बाहर के पार्किंग लॉट तक भी सुनाई देगी। तो बंदोबस्त तो काफी ठीक तरीके से मैनेजमेंट का किया गया है, लोग का एक्साइटमेंट भी जारी है, बड़े बड़े पोस्टर सिटी में लगाए गए हैं और इस मूवी को लेकर काफी उत्साह, एक्साइटमेंट लोगों में भारी तौर पर दिखाई दे रहा है। 5th शो अभी चल रहा है। हालांकि तेलंगाना में पहला शो जो 9:30 बजे कल रात से शुरू हो गया था 4 दिसंबर को। हालांकि दूसरे इलाकों में, दूसरे सिटीज में आज सुबह से शो लगे हैं, बट हैदराबाद में 9:30 बजे हुआ, जिसकी शुरुआत अल्लू अर्जुन ने खुद अपनी मूवी को देखते हुए संध्या थिएटर में किया था। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी ने अभी अभी कमेंट किया है हमारे लाइव शो में चलते चलते, बॉलीवुड हिला डाला, झुकेगा नहीं ये साला। चलिए, आपको नेक्स्ट शो जब भी मिलता है मनीषा आप जरूर देखिएगा, क्योंकि क्रेज जो है ना वो वाकई में अमेजिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। फिल्म पुष्पा 2 रिलीज से पहले ही धमाल मचा रही है। ये फिल्म नए रिकॉर्ड बना रही है, कमाई का नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती है, बता रही है हमारी सहयोगी अनीता बिट्रो। सुनिए। पुष्पा 2 द रूल फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और एक्साइटमेंट उतना ही ज्यादा है जितना पुष्पा द राइज के लिए था। अल्लू अर्जुन की ये जो फिल्म है, जब से थिएटर में इन दिसंबर में 2021 में आई थी, तब से लेके अभी तक उसका एक्साइटमेंट फैंस के तरफ बहुत ही ज्यादा था और अभी भी बहुत ज्यादा है। ये हम बता सकते हैं क्योंकि इनकी एडवांस बुकिंग इतनी मजेदार थी, इतना फैबुलस था कि पुष्पा ने बाकी सब रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। पठान हो, बाहुबली हो, KGF, ये सब के रिकॉर्ड्स उसने एडवांस बुकिंग में ही तोड़ दिए हैं। जो एडवांस बुकिंग जो ये हफ्ते के स्टार्ट में स्टार्ट हुई थी, अभी तक को लेके 100 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस हो चुका है। अगर ट्रेड एक्सपर्ट्स के सुने तो फर्स्ट डे कलेक्शन आराम से 60 to 65 करोड़ हो सकता है और वीकेंड जो फर्स्ट 3 डेज कलेक्शन है वो क्लोज टू 230 to 260 तक भी हो सकता है। ये पुष्पा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी होगा। पुष्पा ने अपना ही रिकॉर्ड भी तोड़ा है और बाकी जो फिल्म्स जैसे पठान हो, बाहुबली, KGF और बहुत सारी ऐसे फिल्म्स के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। पुष्पा ने कहा था पुष्पा फायर है, बट आई थिंक इस टाइम इट इज वाइल्ड फायर, जो थिएटर्स में रिलीज होके फैंस को पागल कर रहा है। कल अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर क्रूनो नेशनल पार्क के 2 चीतों को खुले जंगलों में छोड़ दिया गया। पूरी तरह से स्वस्थ ये चीते अब बाड़े से बाहर जंगलों में आजादी की जिंदगी गुजारेंगे। भारत के प्रोजेक्ट चीता के तहत ये बड़ी कामयाबी है। आने वाले वक्त में श्योपुर के जंगलों में और चीते आजाद घूमते नजर आ सकते हैं। इससे जंगल सफारी करने के लिए आने वाले सैलानियों को चीतों को देखने का मौका भी मिलेगा। ये खुशी अपने कुदरती आशियाने में लौटने की है। ये जोश आजादी का है। ये उत्साह खुले आसमान के नीचे बेफिक्र होकर घूमने का है।
अपनी जिंदगी अपने मन मुताबिक जीने की खुशी इन चीतों की चाल में झलक रही है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर इन 2 चीतों को बाड़ों से निकालकर खुले जंगलों में छोड़ दिया गया। पिंजरे से निकलते ही ये दोनों जंगल की तरफ दौड़ पड़े। फिर थोड़ा रुककर जंगल को बारीकी से निहारा और फिर अपने इस नए आशियाने को अपनाने के लिए आगे बढ़ गए। मध्य प्रदेश में श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बाड़े में रहने वाले अग्नि और वायु नाम के चीतों को वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में आजाद कर दिया गया। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए वन पर्यटन बढ़ने की उम्मीद भी जताई। अग्नि और वायु को श्योपुर के पारोंद वन क्षेत्र में रिलीज किया गया है। नेशनल पार्क के अहेरा गेट से आने वाले सैलानी अब इन चीतों का दीदार भी कर सकेंगे। वन क्षेत्र में इन दोनों के आने से जंगल सफारी पर्यटन को नई रफ्तार मिल सकती है। वन विभाग के मुताबिक दोनों चीते पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इनके गले में रेडियो कॉलर आईडी लगी है। जंगल में इन्हें छोड़ने के बाद चीता मॉनिटरिंग टीम और मोबाइल टीम को भी एक्टिव कर दिया गया है। ये दोनों टीमें लगातार चीतों की हिफाजत और सेहत का ख्याल रखेंगी। भारत के जंगलों को चीतों से दोबारा गुलजार करने के मकसद से 2 साल पहले प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से आए 20 चीतों को 2 चरणों में कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। अब यहाँ वक्त के साथ चीतों की संख्या भी बढ़ रही है। फिलहाल कूनो नेशनल पार्क में 12 वयस्क चीते और 12 शावक मौजूद हैं। इन्हीं में से 2 चीतों को अब बाड़े से निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया है। आने वाले वक्त में धीरे धीरे और चीतों को जंगल में आजाद कर दिया जाएगा। खुले जंगल में ये चीते अपना शिकार खुद ही पकड़ते हैं और जंगल में आने वाली चुनौतियों से खुद ही निपटते हैं। वन विभाग की नजरें लगातार इन पर बनी रहती हैं, लेकिन वन अधिकारी इनकी जिंदगी में दखल नहीं देते। चीतों के गले में लगे कॉलर से इनकी लोकेशन ट्रेस की जाती है ताकि इनकी जिंदगी पर कोई खतरा न आए। अगर किसी चीते के मूवमेंट में कोई गड़बड़ी दिखती है तभी वन विभाग के अधिकारी उसके करीब जाते हैं। कोशिश यही होती है कि ये चीते खुले जंगलों में जीने के आदी हो जाएं और इससे भारत में चीतों की संख्या बढ़ाने का मिशन पूरा हो। श्योपुर से खेमराज दुबे, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जिंदगी का कोई भी पहलू, कोई भी पार्ट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता बिल्कुल नहीं। अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की एआई स्टोरी कौन सी है। चलिए बात करते हैं उस रोबोट की जो आपके साथ, आपके घर में एक साथी की तरह रहेगा। ये घर के काम जैसे सफाई, खाना बनाने और दूसरे घरेलू कामों में आपकी सहायता करेगा। इस नए ह्यूमनॉइड रोबोट नियो को नॉर्वे की 1X कंपनी ने तैयार किया है। कंपनी ने जानकारी दी है कि इसकी कीमत एक सस्ती कार से भी कम होगी, मगर फिलहाल ट्रायल के तौर पर चुनिंदा घरों में इसकी तैनाती की जाएगी। जो काम हम इंसानों को बोरिंग लगता है उसे ये ह्यूमनॉइड रोबोट नियो बड़ी ही आसानी से अंजाम दे सकता है। घर की साफ सफाई करने में तो जैसे इसे महारत हासिल है। अगर व्यस्तता की वजह से आपके पास घर में लगे पौधों की देखभाल का वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, ये एआई तकनीक से लैस ह्यूमनॉइड रोबोट नियो आपकी मदद करेगा। इतना ही नहीं, ये आपके घर में बिखरी हुई चीजों को सही जगह लगाने में जरा भी नहीं झिझकेगा। आपका एक इशारा मिलते ही ये आपकी कार की डिग्गी से सामान निकालकर सुरक्षित आप तक पहुंचा देगा। इतना ही नहीं, अगर आप दफ्तर से आने के बाद थकान महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए आपकी पसंदीदा कॉफी रेडी कर देगा। This is the newest version of our humanoid Neo. Who is going to be piloted in homes. We're starting to roll that out now, and this is going to be, in the long term, this will be doing your laundry, cleaning your house, tidying, and generally giving you back a lot of time in life.
नियो इतना समझदार है कि आप उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये पढ़ाई ही नहीं, खेल के मैदान में भी आपका साथ देगा। आप घर में अकेले हैं और बोर हो रहे हैं तो नियो आपको कंपनी देगा। आप उससे घंटों बात कर सकते हैं और यकीन मानिए वो आपको बोर नहीं होने देगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि घर के कामों को करता है और इंसानों की तरह लोगों के घरों में रहेगा। इस रोबोट को नॉर्वे की कंपनी ने तैयार किया है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इसकी कीमत सस्ती कार से भी कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बच्चों को दो चीजें बेहद पसंद होती हैं, एक एनिमेशन और दूसरा स्केचिंग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन दोनों को जोड़कर कमाल कर दिया है। पहली नजर में जो मशीन एक सामान्य स्कैनर जैसी लगती है, उस मशीन का टैलेंट तो देखिए। स्कैनर की स्क्रीन पर पेपर पर स्केच बनाकर रख दीजिए, चंद सेकंड्स में ये मशीन उस स्केच को स्क्रीन पर एनिमेट कर देती है। स्क्रीन पर एक जंगल सफारी की तस्वीर बनी हुई है और इनमें स्केच किए हुए सारे जानवर एनिमेशन में दिख रहे हैं। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी रोबोटिक हथनी से जिसका नाम एली है। एली की पहली खासियत तो यही है कि वो एशिया की पहली बोलने वाली रोबोट बेबी एलिफेंट है और दूसरी ये कि एली जानवरों के प्रति दयालुता का संदेश भी बच्चों को देती हुई नजर आ रही है। एली ने जयपुर में स्कूली बच्चों में अपनी जगह बनाई और खेल खेल में एली बच्चों को असली हाथियों को जंजीरों में कैद करके उनके साथ हो रहे अत्याचार करने के बजाय उन्हें उनके प्राकृतिक घर यानी जंगलों में स्वतंत्र रूप से रहने का पाठ पढ़ा रही है। बिल्कुल असली हाथी की तरह एली सूंड भी उठाती है, कान भी फड़फड़ाती है और आंख भी झपकाती है और तो और एली बोलती भी है। एली को आवाज एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने दी है। अपने बीच एली को पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एली से मिलने के बाद स्कूली बच्चों का कहना था कि बहुत से जानवरों को बिना कैद में रखें और उनके साथ मारपीट किए बगैर उनका बचाव किया जा सकता है। एली से यही सीखने को मिलता है कि किसी जानवर को कैद में ना रखें। तो अंतरिक्ष की पहेलियां सुलझाने में इंसान बरसों से लगा हुआ है, लेकिन अभी भी इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। अपने इस खास सेगमेंट में हम अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अंतरिक्ष वो जगह होती है जहां गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। यही वजह है कि इसरो ने कल होने वाले लॉन्च को आज के लिए टाल दिया। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में कल सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन लॉन्च से कुछ वक्त पहले इसरो के वैज्ञानिकों को कुछ तकनीकी बाधा का अंदेशा हुआ। बिना वक्त गवाए वैज्ञानिकों ने लॉन्च को एक दिन के लिए टालने का फैसला लिया। अब इस सैटेलाइट को आज शाम 4:12 पर लॉन्च किया जाएगा। इस लॉन्च के जरिए इसरो का PSLV रॉकेट यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। ये दोनों सैटेलाइट सूरज की बाहरी परत का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चलिए अब आपको गुवाहाटी ले चलते हैं, जहां खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने यूनिक पहल की है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने रेल के पुराने कोच को शानदार रेस्टोरेंट में बदलकर स्वाद के शौकीनों को नई सौगात दी है। इस रेस्टोरेंट में आप न सिर्फ जायकेदार खाने का आनंद ले सकते हैं, बल्कि आपको रेल थीम का शानदार अनुभव भी यहां पर मिल जाएगा। लजीज स्वाद, बेहतरीन जायका और ये सब कुछ एक शानदार रेस्टोरेंट में मिल जाए तो खाने का मजा यकीनन दोगुना हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने गुवाहाटी के उजान बाजार रिवर फ्रंट में एक ऐसे ही नए रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया है। ये रेस्टोरेंट है कैफे गोल्डन फीस्ट। यहाँ रेल के पुराने कोच को शानदार रेस्टोरेंट में बदलकर नया रूप दिया गया है। लोग यहाँ अपने परिवार और दोस्तों के साथ लजीज खाने का स्वाद लेने पहुँच रहे हैं। 72 सीट वाले इस रेस्टोरेंट को पूरी तरह से लग्जरियस लुक दिया गया है। इसके अंदर आते ही आपको किसी विदेशी रेस्टोरेंट जैसा फील आएगा।
ये आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसका एक इनिशिएटिव है। हमने जो डिस्कार्डेड जो रेल कोच होते हैं, मतलब एनएफ रेलवे ने उसको मॉडिफाई करके यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का रूप देने की मतलब कोशिश की है। और यहाँ पे हम लोग जो टूरिज़्म है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोकल्स मतलब यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको हम लोग मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो मिले, ऐसा ये भी इसमें है। इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर विरासत से प्रेरित है। रेस्टोरेंट की लाइटिंग और डिजाइन इतना खूबसूरत है कि यहाँ बैठकर खाने का एक अलग ही अनुभव मिलता है। इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, बेकरी आइटम्स, हर तरह का स्वाद यहाँ मिलेगा। लोकल असमिया जायके के साथ मॉडर्न जायके का लुत्फ उठाना हो और स्वाद के साथ हेल्दी खाने का मन हो तो यहाँ चले आइए। कॉन्टिनेंटल डिश पे फोकस करें, जो कि बाहर के, जो कि आजकल के यूथ्स के मुंह में सैंडविच हो गया, बर्गर हो गया, पास्तास हो गया, वो सब मतलब लाइट मील चलते फिरते, जो कि मतलब गुड फॉर हेल्थ भी है अगर कोई मेंटेन का चलता है। क्योंकि जो आपका फ्रेंच डिशेस है, लाइक ओरिएंटल डिशेस है, वो हेल्दी है। तो आजकल के यूथ अभी हेल्दी भी देखेंगे और खाने में भी टेस्ट भी रहेगा, स्वादिष्ट भी रहेगा। जो कि हम नॉर्थ इंडियन पे क्या है, हम ज़्यादा मसाला यूज़ करते हैं, जो कि हमारा इंडियन खाना है, नॉर्थ इंडियन। तो कोई अभी आजकल क्या है, उसको इतना फोकस नहीं दे रहे शायद इन फॉर द हेल्थ कॉन्शियस की वजह से। तो अगर हमारे बाहर के खाने लाइक कैसे कैसे हैं, तो वो चीज़ पे आपका डाइट में भी फॉलो इनपुट करा सकते हैं बाहर के खाने वगैरह। उसके लिए अभी उसी को थ्रू को लेके चलती है, डिशेस वगैरह तैयार किया गया और वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। देश के कई रेलवे स्टेशनों पर ऐसे रेस्टोरेंट खोले गए हैं जिनका काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। भारतीय रेलवे ने पुराने और बेकार पड़े कोचों को रेस्टोरेंट में बदलने का जो प्रयोग करना शुरू किया है वो काफी कामयाब रहा है। अकेले उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के अलग अलग जगहों पर ऐसे 17 रेस्टोरेंट अभी चल रहे हैं। ये ऐसे कोच जो कि आज के दिन में रेल के मूवमेंट में जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोचेस को रिफर्बिश करके इन कोचेस को अलग अलग जगहों पे रेल कोच रेस्टोरेंट के रूप में इसको डेवलप किया गया है, जिससे कि लोग वहां आके एक स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं और अलग अलग टाइप के लोकल क्विजीन का लाभ वो लोग उठा सकते हैं। ये रेल कोच रेस्टोरेंट न सिर्फ स्वाद के पैमाने पर खरे उतरे हैं, बल्कि रेलवे की आमदनी भी इससे बढ़ी है। पर्यटन को बढ़ावा देने में इन रेस्टोरेंट का काफी योगदान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शशि थरूर ने कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर की हैं। तस्वीरें अब काफी वायरल हो गई हैं क्योंकि फोटो में एक बंदर थरूर की गोद में बैठा और फिर उनके सीने से चिपककर सोता नजर आ रहा है। ये खूबसूरत दृश्य देखकर बहुत से लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अपने बगीचे में एक बंदर के साथ अनोखी मुलाकात हुई। थरूर ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट की थी। थरूर ने एक्स पर लिखा कि शुरुआत में बंदर के काटने का डर था, इससे रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़ सकते थे। हालांकि थरूर ने शांत रहने का फैसला किया। थरूर ने कहा, वन्य जीवों के प्रति सम्मान हमें गहराई तक बैठा हुआ है। झपकी पूरी करने के बाद बंदर उछलकर भाग गया। थरूर ने इस शांतिपूर्ण और सौम्य मुलाकात के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मेरा विश्वास सही साबित हुआ और हमारी मुलाकात पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सौम्य रही। जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की गई, वायरल हुई, तो लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। कुछ लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि बंदर बिना पाले इस तरह से इंसान के सीने से चिपककर सो भी सकता है। क्रिसमस के मौके पर जर्मनी के एक परिवार ने अपने घर के हर कोने को क्रिसमस ट्री से सजा दिया है। इस परिवार ने अपने घर में 600 से ज्यादा क्रिसमस ट्री लगा दिए। उसकी इस दीवानगी ने अपने घर में क्रिसमस ट्री लगवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनवा दिया है। इसी तरह जर्मनी के म्यूनिक में सबसे महंगा क्रिसमस ट्री भी तैयार किया गया है। ये क्रिसमस ट्री गोल्ड कॉइन से सजा हुआ है, जबकि अमेरिका में 80 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जर्मनी के इस मकान का कोना कोना रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। मकान की छत, दीवारें या फिर सीढ़ियां, सभी हिस्सों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। दरवाजा खुलते ही इस मकान में दाखिल होने पर ऐसा लगता है जैसे सपनों की दुनिया की सैर पर निकले हों। हर ओर चमचमाती रोशनी से सजे क्रिसमस ट्री नजर आते हैं।
बेडरूम, डाइनिंग रूम और यहाँ तक कि किचन भी क्रिसमस ट्री के रंगों में रंगा हुआ है। जर्मनी के इस परिवार ने अपने घर को 605 क्रिसमस ट्री से सजाया है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जर्मनी में ही यूरोप का सबसे महंगा क्रिसमस ट्री भी तैयार किया गया है। म्यूनिक में इस सबसे महंगे क्रिसमस ट्री को दुनिया के सामने लाया गया। इस क्रिसमस ट्री को सोने के सिक्कों से तैयार किया गया है। देखने वालों को इसकी चमक ही नहीं बल्कि कीमत भी हैरान कर रही है। क्रिसमस के मौके पर अमेरिका में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वॉशिंगटन में ऐसे ही एक कार्यक्रम में 80 फीट ऊंचे क्रिसमस ट्री को लाइटों से सजाया गया। ये पेड़ अमेरिका के अलास्का के टोंगास राष्ट्रीय वन से लाया गया है। इस पेड़ ने वॉशिंगटन तक पहुंचने के लिए 4700 मील की लंबी यात्रा की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेपाल के जनकपुर में भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाहोत्सव का रंग देखते ही बन रहा है। विवाह पंचमी से पहले तमाम रस्में पूरी की जा रही हैं। बुधवार को मिथिला की परंपरा के अनुसार तिलकोत्सव हुआ और अब कल यानी शुक्रवार को विवाह के रंग देखने को मिलेंगे। इस विवाह उत्सव को लेकर अयोध्या से लेकर मिथिला तक लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मिथिला में उत्सव का ये रंग देखते ही बन रहा है। कहीं शहनाई गूंज रही है तो कहीं नृत्य संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। मिथिला की परंपरा के अनुसार विवाह की रस्में निभाई जा रही हैं नेपाल के जनकपुर में। ये शुभ अवसर है भगवान श्री राम और जनक नंदिनी के विवाह उत्सव का। कल यानी शुक्रवार को होने वाले विवाह से पहले 4 दिसंबर को तिलक की रस्म निभाई गई। मिथिला की परंपरा के अनुसार भगवान राम समेत उनकी सभी भाइयों का विवाह के पूर्व तिलक चढ़ाया गया। रस्म को निभाने के लिए सामानों के साथ शहनाई की गूंज के बीच लोग तिलकोत्सव के लिए पहुंचे। इस विशेष अवसर पर महिलाएं लोकगीत से समा बांध रही थी तो नृत्य से भी इस उत्सव की खुशी जताई जा रही थी। बता दें कि मिथिला वासियों को ही भगवान राम को गाली देने का अधिकार है और इस रस्म को गीतों के माध्यम से महिलाओं ने निभाया। आज भी मिथिला में होने वाली शादियों में गीतों के माध्यम से गाली देने का रिवाज है। मिथिला में होने वाले किसी शुभ कार्य में पाक का विशेष महत्व होता है। विवाह पंचमी को लेकर होने वाले इस तिलकोत्सव में भी अयोध्या से पहुंचे बारातियों को पाग और शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। इस सबके साथ ही पूरे वैदिक विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच तिलक की रस्में निभाई गई। जनकपुर में ऐसी दिव्य छटा बिखरी हुई है जिससे अयोध्या वासियों से लेकर मिथिला नगरी तक गौरवान्वित हो रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला विवाह पंचमी है, जिसके चलते इस बार उत्सव भी विशेष है और इसको लेकर लोगों में उत्साह भी बहुत अधिक है। जनकपुर में राम जानकी के विवाह उत्सव को लेकर हर तरफ हंसी खुशी का वातावरण है। इस विवाह उत्सव को लेकर 108 मीटर की चुनरी के साथ पूरे नगर का भ्रमण किया गया और फिर जानकी मंदिर में सीता माता की मूर्ति पर चुनरी अर्पित की गई। वहीं एक बुजुर्ग ने बांसुरी के माध्यम से अपनी राम भक्ति का प्रदर्शन किया।
8 दिसंबर को राम जानकी का विवाह संपन्न होगा और फिर वहां से राम बारात 8 दिसंबर को अयोध्या के लिए विदा होगी और तब तक इस विवाह उत्सव के कई रंग देखने को मिलेंगे। जनकपुर नेपाल से गणेश शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।